प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम ऐसे भाई साथियों पास्टर प्रचार को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया, सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए किन किन बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुने तो हमारे जीवन में कुछ बातें होना बहुत ही ज़रूरी है। प्रार्थना कैसे करें और प्रार्थना को उत्तर पाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखें, इस वीडियो में आपको बताया गया है। ध्यान से इस वीडियो को देखें और सुने, और प्रार्थना के समय जो वचन आपको पढ़ना है वो भी इस वीडियो में बताया गया है। वो भी आप हर रोज़ उस वचन को पढ़ें। बाइबल तो अध्ययन करें ही करें, लेकिन जो वचन बताया जा रहा है उस वचन को भी हर रोज़ आप पढ़ें, ताकि आपके द्वारा प्रभु उसमें आपको आशीष प्रदान करे। क्योंकि जो वचन ये बताने जा रहा हूँ आज, ये वचन विश्वास के वचन है। जब तक आप इन वचनों को अपने जीवन में अंगीकार नहीं करेंगे, तब तक प्रभु आपके जीवन में कार्य नहीं करेंगे। तो इस वचनों को ध्यान से देखें और हर रोज इस वचन को पढ़ें, ताकि प्रभु आपको इसके द्वारा आशीष प्रदान करे। हालेलुया। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग मसीह को जान सके। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखें, जरूर देखें। प्रार्थना कैसे करें और प्रार्थना उत्तर पाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखें। कई बार हमारी प्रार्थना का उत्तर ना मिलने से भी कुछ कारण हो सकते हैं। यदि आप परमेश्वर का वचन जैसा कहता है उन बातों को लागू करते हैं और वैसा ही करते हैं, तो आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर जरूर मिलेगा। मैंने नीचे कुछ प्रार्थना के ऊपर वचन दिए हैं। आप इन परमेश्वर के वादों को अपनी प्रार्थना में जरूर अंगीकार करें कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है, और जो जरूरी है उससे बोले और उन बातों का पालन करें, और उन वचनों को तब तक अंगीकार करते रहे जब तक आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। उससे वचनों को पकड़े रहे। और परमेश्वर का वचन भी यही कहता है, नीति वचन 4:13 में, शिक्षा परमेश्वर के वचन को पकड़ रहा, उसे ना छोड़। इब्रानियों 10:13 कहता है, और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रह। इन सब वचनों का आप ध्यान रखें और उन बातों का पालन करें जो मैं नीचे दे रहा हूँ। प्रार्थना में इस्तेमाल करने वाले वचन इस प्रकार है। मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मत्ती 18:19 में लिखा है, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे, एक मन हो के मांगे, तो मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में है जो उन्हें तुम्हें दे दिया जाएगी। यूहन्ना 14:14 कहते हैं, तुम मुझ में से मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। भजन संहिता 50:15 कहता है, संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। भजन संहिता 34:10 कहता है, जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, वे भूखे भी रह सकते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। यिर्मयाह 33:3 कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे दृढ़ बड़ी बड़ी बातें और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू कभी नहीं समझता। मत्ती 6:33 कहता है, इसीलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। निर्गमन 33:25 कहा है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग को दूर करेगा। हालेलुया। नीति वचन 10:21, धन यहोवा की आशीष से ही मिलता है और उसके साथ दुख नहीं मिलता है। मलाकी 3:10 कहता है, सारे 10 मन भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखों को खोलकर तुम्हारे लिए और अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा कि नहीं। हालेलुया। मरकुस 16:17-18 कहता है, विश्वास करने वालों के चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। मत्ती 8:17 कहता है, उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी सारी बीमारियों को उठा लिया। यशायाह 53:4 और 5 कहता है, निश्चित उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। 5 कहता है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसने कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। 1 पतरस 2:24 कहता है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर ले लिया, क्रूस पर चढ़ा गया, जिससे हम पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के
मारे जाने से तुम चंगे हुए हो। याकूब 1:15 कहता है, पर यदि तुम में किसी को बुद्धि घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसी को दी जाएगी। भजन संहिता 32:8 में कहा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझे पर कृपा दृष्टि रखूंगा और संपत्ति दिया करूंगा। भजन संहिता 34:7 कहता है, यहोवा के डरों को चारों ओर उसका दूत छावनी लिए हुए उनको बचाता है। ऐसा 54:16 कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाया जाए उनमें से कोई भी सफल ना होगा। और एक बात आपको जो याद रखना चाहिए वे प्रभु यीशु के नाम में सामर्थ है। आप प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं भी निकाल सकते हैं, बीमारों को चंगा भी कर सकते हैं। और यही बात पतरस भी जानता था, इसलिए पतरस ने उसे जन्म के लंगड़े व्यक्ति को यीशु के नाम से आज्ञा दी और वह चंगा हो गया, जैसा कि वचन कहता है प्रेरितों के काम 3:6 और 7 में। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु के नासरी के नाम में चल और फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उठाया और तुरंत उसके पाँव और टखनों में बल आ गया। हालेलुया। और वो उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। यीशु के नाम में सामर्थ है, यह बात दूसरे वचन भी हम देख सकते हैं। मरकुस 9:38 कहता है, तब यूहन्ना ने उसे कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे, क्योंकि वह हमारे पीछे नहीं हो लेता था। यीशु ने कहा, उसको मत मना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ काम करे और जल्दी मुझे बुरा कह सके। प्रार्थना में इन वचनों को ध्यान से रख। याकूब 1:6 पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे तो आपको वह मिल गया। हालेलुया। प्रभु को आशीष दे। इस वचनों के द्वारा इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग मसीह के वचनों को जान सकें।